सर प्राइस प्राइस वाला ये प्रोडक्शन है ऑर्डर डेट इसके साथ। हो गया। आइए देखिए, सेलेक्ट P1 डॉट प्रोडक्ट नेम एज फर्स्ट प्रोडक्ट, एज फर्स्ट प्रोडक्ट। P2 डॉट प्रोडक्ट नेम एज सेकंड प्रोडक्ट, कॉमा P1 डॉट बाय एज सेम प्राइस, सेम बाय प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट P1 इनर ज्वाइन P2 इक्वल टू P2 डॉट बाय प्राइस वेयर P1 डॉट प्रोडक्ट कोड, प्राइमरी की कौन है, प्रोडक्ट कोड नॉट इक्वल टू P2 डॉट प्रोडक्ट कोड। रन करते हैं, चेक कर। प्रोडक्ट कोड कहाँ गया, कहाँ पे? नहीं, प्राइमरी की पे लगाते हैं यार। हाँ, आप प्रोडक्ट नेम पर भी लगा सकते हो, वो भी चलेगा, लगा सकते हो, पर हमेशा लगाना चाहिए प्राइमरी की पर। अब एक चीज समझो, इसके थ्रू एक चीज समझाता हूँ, चलो लिख लिया, पहले बताओ। लिखो, फिर मैं इसको एक और चीज समझाता हूँ यहाँ से। प्रोडक्ट नेम पे भी चलाओगे तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। पर अगर सिंटेक्स की बात की जाए तो प्राइमरी की, क्योंकि मान लो दो कस्टमर का अगर नाम सेम हो गया, फिर क्या, मतलब अलग अलग हो गया, तो फिर क्या करो? अच्छा, आउटपुट सही है गलत है, बस इतना बताओ। ये बताओ, आउटपुट सही है या गलत है? आई नहीं रहा। प्रोडक्ट टेबल का नाम क्या है, बताओ। टेबल का नाम प्रोडक्ट्स है, 50 बार बोल चुका हूँ। आइए, अरे सुनो, इसका आउटपुट समझो, और एक नई चीज सिखाता हूँ, सुनो। आपको एक प्रोडक्ट मिला, सपोज करो 1992 फरारी, और एक दूसरा प्रोडक्ट है 1958 सिटारा बस। इन दोनों का जो बाई प्राइस है वो है 77। फिर एक दूसरा प्रोडक्ट है पॉन्ट, और दूसरा प्रोडक्ट है फोर्ड। उनका भी प्राइस क्या है, सेम। दो प्रोडक्ट ऐसे मिले जिनका बाय प्राइस सेम है, पर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो फिर रिपीट नहीं हो रहा था शायद। भाई सितारा बस इधर भी आ गया, पहले भी तो आ चुका था वो। तो कभी भी अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए कि इधर आ चुकी है पर इधर नहीं चाहिए, रिपीट ना करे, तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपने नॉट इक्वल टू लगाया था, बस यहां पर लगा दो लेस देन।
इससे क्या होगा, एक तरफ की ही इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। ये लेस देन का ही सिंबल है बस, और कुछ नहीं है। अब आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी, तो ये भी याद रखना। लेस देन, बस लेस देन का सिंबल लगा दो। फ्रॉम, फ्रॉम से पहले सेमी कॉलन नहीं आता। हो गया। तो ये भी ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको ऐसी रिपीटेड इंफॉर्मेशन मिले तो उसको ऐसे हटा सकते हो। चलो एक और कर लो। करना एक और। फाइंड द कस्टमर्स, फाइंड द कस्टमर्स हु बिलोंग टू द सेम सिटी। ये हमने करा है क्या क्वेश्चन? कंट्री किया है, सिटी है। करके देखो, हो जाए तो बता देना। कंट्री का नाम और सिटी का नाम अलग अलग नहीं है मैडम। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन। फाइंड द कस्टमर्स हु बिलोंग टू द सेम सिटी। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ भाई, ताकि आपको थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाए छोटे छोटे क्वेश्चन पे। फिर होमवर्क के लिए बड़े क्वेश्चन है। है ना? करते तो हमें नहीं। हाँ, देख ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ। हाँ, बस। ये तो कम से कम कर लो यार, ये वाला क्वेश्चन। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है। वो कस्टमर्स निकालिए जो सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। हो गया। आइए, चलो एक और चीज सिखाता हूँ साथ के साथ, वो भी सीख लो। ये तो कर लिया होगा। सेलेक्ट C1, C1 डॉट कस्टमर नेम एज फर्स्ट कस्टमर। अरे अब ये लिखने की जरूरत है ये सब? फर्स्ट कस्टमर, सेकंड कस्टमर समझ जाओगे ना अब तो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिर। C2 डॉट कस्टमर नेम और C1 डॉट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। एक और चीज सिखाता हूँ इसके थ्रू, वो भी सीख लो। इनर जॉइन C2 कस्टमर्स, C2 ऑन, जहां पर C1 का सिटी मैच करना चाहिए C2 के सिटी से। वेयर C1 डॉट कस्टमर नंबर नॉट इक्वल टू C2 डॉट कस्टमर नंबर। आओ चलो एक और चीज सिखाता हूँ यहाँ से, छोटी चीज है। देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक सिंपल हम टाइप ही करते जा रहे हैं क्वेरीज को। क्वेरीज को
टाइप करना ठीक है, ये भी सही है, गलत नहीं है। अगर आप इस क्वेरी को थोड़ा और अच्छा दिखाना चाहते हो तो एक शॉर्टकट बताता हूं। इसको सेलेक्ट करो, क्वेरी को सेलेक्ट करो। एक शॉर्टकट की याद रखिएगा, कंट्रोल बी। इसको बोलते हैं ब्यूटीफाई। कंट्रोल बी प्रेस करिए, कंट्रोल बी, आपको थोड़ा फॉर्मेटेड दिखाई देगा। आप चाहो तो पूरा का पूरा जो क्वेरीज आपने अभी तक ऊपर से लेकर नीचे तक लिखी है सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करोगे। कंट्रोल बी, बी बी फॉर ब्यूटीफाई, सजाना। हाँ भाई, फूल पत्तियां भी लगा लेना। क्या हो गया? ऐसे ऐसे करते तो हो जाता था। बढ़िया, ऐसे करते थे। कंट्रोल बी हो गया। होमवर्क क्वेश्चन लिखिए यार। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं। ज्वाइन थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें करने में, थोड़े ज्यादा ज्वाइंस भी लग सकते हैं, थोड़े कम ज्वाइंस। अच्छा, एक क्वेश्चन तो सेम एज इट इज इसकी तरह ही होगा, जो आपने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट इसकी तरह ही होगा। बस आपको टेबल नेम चेंज करने हो। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द कस्टमर्स find the customers who have made who have made the same payment amount. Find the customers who have made the same payment amount. ठीक है, समझा देता हूं, वैसे समझ में आया क्वेश्चन? वो कस्टमर्स निकालने हैं जिन्होंने सेम अमाउंट पे किया है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं पहले ही, इसका आंसर आपके पास नल आएगा। मतलब एक भी ऐसा कस्टमर नहीं मिलेगा आपको जिन्होंने सेम पेमेंट किया हो, क्योंकि पॉइंट का भी डिफरेंस होगा तो मैच नहीं करेगा। पर क्वेरी लिख लेना। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेरीज के मामले में। लिखिए, फाइंड द कस्टमर्स हु हैव ऑर्डर्ड find the customers who have ordered the same product, who have ordered the same product, the same product। हिंट दे देता हूं इसके लिए, फाइंड द कस्टमर्स हु हैव ऑर्डर्ड द सेम प्रोडक्ट। देखो जरा, कस्टमर टेबल से कस्टमर का नाम चाहिए, प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट का नाम चाहिए, पर कस्टमर और प्रोडक्ट में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो टेबल तो आपकी चार दिखाई दे रही है, तो ज्वाइन देख लेना कितने लगेंगे। कम से कम 6 से 7 ज्वाइंस इसके अंदर लगेंगे। 6 से 7। होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना इसको। कल क्लास में कराऊंगा, नहीं हुआ तो कोई नहीं, क्लास में करेंगे। होएगा ही नहीं, पहले से पहले ही हाथ से कर। प्रैक्टिस कैसे करोगे? अटेंडेंस लगाओ यार, अटेंडेंस लगाओ। हाँ हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो, बस पहचान लेना। लिख सकते हो, बस पहचान। अटेंडेंस लगाइए भाई। आज आपको एक डेटा सेट मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, खुद से ट्राई करिए उन क्वेश्चंस को।